जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। यानी आप अंदाजा करें कि $14 बिलियन बजट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत ने $14 बिलियन का बजट कश्मीर की तरक्की के लिए अनाउंस किया है। उन्होंने $14 बिलियन का बजट रखा है कश्मीर के लिए। पाकिस्तान में कोई गिन सकता है इसको? उनको गिनना चाहिए कि ये $14 बिलियन कितने होते हैं। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स, और चाहे वो अनवारुल हक काकर साहब हो या शहबाज शरीफ साहब जो पहले थे, वो कहते रहे हैं कि हम $3 बिलियन के IMF पैकेज के लिए नाक रगड़ते रहे हैं। हमने नाक रगड़ी है उनके सामने, मिन्नतें की हैं, कशकोल लेके फिरते रहे कि जनाब $3 बिलियन का बजट दे दें, और इंडिया $14 बिलियन का बजट सिर्फ कश्मीर के लिए अनाउंस कर रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि ये बजट उस दिन अनाउंस किया गया है जिस दिन पाकिस्तान में कश्मीर सॉलिडारिटी डे मनाया जाता है। वहां पे नारे लग रहे थे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और वगैरह वगैरह, इस तरह की लेके रहेंगे कश्मीर। तो उन्होंने की किया, उन्होंने $14 बिलियन का बजट रख दिया कश्मीर के लिए। आज इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने $14 बिलियन का बजट का कश्मीर कर दिया। $14 बिलियन। और आपके लिए इतना नर्ज है कि आप $3 बिलियन के लिए IMF के सामने फ्लैट हो जाते हैं। इस पे मैं इस पे और दूसरा खासकर मैं ये बताना चाहूंगा कि वहां पे क्या क्या वंडर हो रहे हैं। मैं जो दुबई वाले हैं, अलामार ग्रुप जो उनका है, वहां पे वो माल ऑफ कश्मीर बना रहा है। $16 बिलियन की इन्वेस्टमेंट वो करेंगे। उसके बाद जो वहां पे उन्होंने ब्रिज बनाया है जिसका नाम चिनाब ब्रिज है, 2024 में खुलेगा इसी साल। रेलवे का ऊंचा 3 ब्रिज होगा, चिनाब से 359 मीटर हाई है और 29 मीटर हायर देन द एफिल टावर ऑफ पेरिस। और फिर उसके बाद ये जो उन्होंने 14.16 बिलियन का जो बजट दिया है, जब ये पैसा कश्मीर में लगेगा तो बॉर्डर के इस साइड वाले कश्मीरी क्या देखेंगे, क्या सोचेंगे? मैं फैसला आप पे ही छोड़ना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि इंडिया की इस वक्त ये है कि वो जो भी कंस्ट्रक्शन या जो भी चीज बना रहे हैं, तो क्योंकि दी मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, तो वो अपने एक मयार को सामने रखते हैं, वो अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक जो है वो बनाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि दी हाईएस्ट और दी बिगेस्ट हर चीज बना रहे हैं कि भाई हमारे उसकी लेवल की हो, क्योंकि हम सबसे एक इतनी बड़ी जमहूरियत, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी और एक दी मोस्ट पॉपुलस कंट्री, तो हमारा जो चीज भी बनेगी वो अब दी हाईएस्ट बनेगी। तो वहां पे दी हाईएस्ट ब्रिज बन रहा है। और ये तो हमने एक बात की। इस तरह की उस पर जो है फिर लोगों के ऊपर जो है ये पैसा खर्च किया जाएगा, वहां के लोगों की खुशहाली पर, उनको जो है एजुकेशन से लेकर हेल्थ तक की जो फैसिलिटीज हैं वो प्रोवाइड करने के लिए भी ये जो है इसमें से पैसा लगाया जाएगा, और भी पैसा लगाने की बात की जा रही है। अब देखिए, जैसा मैंने आपको ये कहा कि यहाँ पर जो है, यानी वहां पर पाकिस्तान में जो बजट को तो खैर आप छोड़ ही दीजिए, हेल्थ और एजुकेशन पर जितना बजट होता है तो वो तो आप जानती हैं, उसके ऊपर तो हमेशा से हम बात करते हैं कि एक ही, तभी तो हालात ऐसे है ना, तभी तो वहां के लोगों के तालीमी मेयार देखे कितना बुलंद है। आपको पता ही है, इतने पढ़े लिखे नौजवान, देखिए ना सोशल मीडिया उस पर क्या हो रहा होता है। तो वो जो जिहाद चल रहा होता है, इससे आपको अंदाजा होना चाहिए कि कितना एजुकेशन पे वहां पे खर्च होता है, और हेल्थ की तो बात ही क्या है। तो वहां पर तो उन्होंने अपने कश्मीर में जो है वो इतना पैसा लगा दिया जितना पैसा आप सोच नहीं सकते, आपकी सोच से बाहर है। उतना उन्होंने बजट, मोदी गवर्नमेंट ने, नरेंद्र मोदी साहब ने उतना बजट कश्मीर के लिए अनाउंस कर दिया। अब कैसे मुकाबला करेंगे? आपको मुकाबला देखें। भारत के साथ रिलेशनशिप, अपने पड़ोसियों के साथ रिलेशनशिप करना, ठीक करना आपकी मजबूरी है, भारत की मजबूरी नहीं है। वो तो राइजिंग है, वो तो आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी पे जा रहे हैं। ट्रेड की तो आपको जरूरत है, 38% इन्फ्लेशन रेट तो आपका है। लोग खुदकुशियां भूख से क्या कर रहे हैं, उनके पास तो उनको जरूरत नहीं है इस चीज की। तो इसमें आप क्या पेशरफ करना चाहते हैं? आप किस तरह आगे मूविंग फॉरवर्ड किस तरह जा सकते हैं, किस तरह जाएंगे आप? आपने अपना अपना मौकफ आपने उनके सामने रख दिया कि हम 370 के बगैर बात नहीं करेंगे, ठीक हो गया। लेकिन आप बंद गली में पहुंच चुके हैं। फिर भाई आप बेहोश नहीं हो गए ये सुन के कि $14 बिलियन का बजट अनाउंस हो गया वहां पर? नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने $14 बिलियन का बजट अनाउंस कर दिया कश्मीर के लिए। होश में रहे आप? बेहोश नहीं हो गए कि ये क्या करेंगे हम? क्योंकि ये जो $14 बिलियन हैं, ये जब कश्मीर में लगेंगे, जम्मू कश्मीर में जब ये लगेगा पैसा, तो आपको पता है कि वो कहाँ पहुंचेगा? उसमें ऑलरेडी दुबई की कितनी बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनीज, एमआर, हम इसके ऊपर पूरे पूरे प्रोग्राम कर चुके हैं। वो कैसे कैसे वहां पर जो है मंसूबे लेकर आ रहे हैं। वो तो $14 बिलियन से भी ज्यादा, उनके जो कितने बिलियन डॉलर्स की वो कर रहे हैं, किसी की 20 आती है, किसी की $30 बिलियन की वो वहां पर इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। तो अब जो है ये इसमें वहां पर मैं आपको ये भी बताती हूँ कि ये जो बात हो रही है ना, $14 बिलियन जो अनाउंस किया गया, एक तो ये कि आपको पता है कि इस दिन पर अनाउंस किया, ये एक पॉइंट, ये तमांचा ही है। मतलब देखिए ना, आप क्या थप्पड़ नहीं है कि मतलब उसी दिन जो है ना, अच्छा ठीक है ये हो रहा है वहां पर, और इसके नाम पर जो है वो वोट हासिल करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसी दिन, जिस दिन वहां पर यौम कश्मीर मनाया जा रहा है, उसी दिन उन्होंने ये बजट अनाउंस कर दिया। उन्होंने कहा लो जी, फिर एवेक्वासी की कर रहे हैं, उन्होंने कर दिया अपना काम। इकोनॉमी के बगैर जब आपने हर दूसरे साल IMF के तलबे चाटने हो, तो फिर वो तो उनकी मर्जी से आप चलेंगे ना। ये फिर आपके कहने से थोड़ी होगा कि वो ये कर रहा है, वो कर रहा है। और मैं अफसोसनाक बात है कि कश्मीर का अगर बजट 14.16 बिलियन है और आप 3 बिलियन के लिए आप देखें तो सही ना, क्या क्या उल्टी कलाबाजियां लगाते हैं आप IMF के सामने। सोचने वाली बात। और फिर हर कर्जा आप रोल ओवर करा रहे हैं, हर कर्जा रोल ओवर। और मैं बल्कि मैं एक और बात यहां पे कहूंगा, चीमा साहब,
कि आपका फॉरेन डेट है, आप देने के तो आप उसको आप फॉरेन कर्जा तो देने के काबिल ही नहीं। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਿਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰ ਲਓ TLP ਵਾਲੇ ਆਇਆ ਜੋ ਗੌਰੀ नहीं किस तरह दिया जाएगा कर्जा, ये मेरी समझ से बाहर।